अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं आज एक्टिवा 110 का वीडियो फुल इंजन का। ये वीडियो जो है वो मैं डिटेल में नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट में वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर वीडियो डिटेल में अगर बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए जो बेसिक चीज़ें हैं फुल इंजन में वो मैं आपको बता दूँगा, बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंजन के जो चेम्बर है, इंजन की केसिंग है, उसको हम पेट्रोल से धो के अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। फिर सबसे पहले क्रैंक बिठाएंगे। उससे पहले हम इसको इंजन से थोड़ा अच्छी तरह लुब्रिकेंट करेंगे ताकि कोई भी जगह सूखी ना रह जाए। टाइमिंग चेन जो है वो हम लास्ट में बिठाएंगे इसमें, क्योंकि अभी अगर बिठाते हैं तो जो ब्लॉक और पिस्टन है, हेड है, वो लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद इसकी एक बारी है क्रैंक को बिठाने की। क्रैंक बिठाने से पहले क्रैंक की जो बेरिंग होती है उसको अच्छी तरह इंजन ऑयल से लुब्रिकेंट करेंगे और उसके कनेक्टिंग में भी थोड़ा ऑयल डालेंगे ताकि बेरिंग जो है वो आवाज़ ना करे चलने में। इसका ये जो चेंबर है ये क्लच चेंबर है, इसके अंदर क्लच का सारा असेंबली फिट होता है। तो क्लच के साइड में हम ये टाइमिंग चेंज का जो टाइमिंग चेन का जो गरारी देख रहे हैं आप, ये टाइमिंग चेन की गरारी जो है वो हम चेंबर साइड रखेंगे क्लच के साइड। और ये जो गियर देख रहे हैं आप, ये ऑयल पंप को घुमाता है, तो ये हम मैग्नेट के साइड रखेंगे, यानी ऊपर के साइड। तो अभी टाइमिंग चेन का जो गरारी है उसको वो साइड रखते हैं। क्रैंक को बिठाने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी गाड़ी में। इसे ना हम हैमर का यूज़ करेंगे ना और किसी चीज़ से ठोका करना है, बल्कि ये आसानी से पुश करने से फिट हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग कि बहुत ही आसानी तरीके से ये फिट हो गया है। इसको हम घुमा के देखेंगे ताकि फ्री चल रहा है या नहीं चल रहा है ये हमें पता चले। इसमें इंजन ऑयल आपको डालना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर ये जाम चलेगा तो इंजन जैसे ही स्टार्ट होगा चलना, गर्म होकर इंजन को सीज भी कर सकता है। तो अब अगला स्टेप है इसके जो मैग्नेट का चेंबर है उसको बिठाने की। तो फटाफट मैं बिठा लेता हूँ। मैग्नेट चेंबर को बिठाने से पहले ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, इसमें पैकिंग लगती है, लेकिन एक्टिवा में पैकिंग आती नहीं है इसकी पैकिंग में। अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप 3 बॉन्ड या फिर कोई भी ऐसे बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑयल को लीकेज ना होने दे। तो ये है एक्टिवा के इस इंजन के दूसरे साइड का चेंबर। यहाँ पर जो है यहाँ पे बेरिंग लगेगी क्रैंक की, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयलिंग कर देता हूँ ताकि बेरिंग आराम से बैठ जाए, इसमें ठोकने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हमें ठोकने की नौबत आ गई तो इंजन का जो क्रैंक का ये केसिंग है वो टूटने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी देख सकते हैं आप लोग कि बहुत ही ईजी तरीके से बिठा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ये बहुत ही ईजी तरीके से इसका दूसरा भी चेंबर जो है वो बैठ गया है। तो अब बारी है इसके जितने भी सारे बोल्ट्स हैं वो मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, इसके सारे नट बोल्ट हमने लगा के टाइट कर लिया है। इसमें एक चीज़ जो है वो बाकी रह गई है, यहाँ पर मैग्नेट ऑयल सील होती है यहाँ पे। तो वो ऑयल सील को मैंने इंजन जब खुली हुई थी, जब इसका चेंबर खुला हुआ था, तो मैंने रिमूव कर लिया था, क्योंकि जब इंजन पैक होता है तो रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने पहले रिमूव कर लिया था उसको, लेकिन अभी इसको मैंने बिठाया नहीं है, वो मैं बाद में बिठा लूँगा। अब ये जो है यहाँ तक हमारा हो गया है, इंजन का हाफ इंजन तैयार हो चुका है। अब बाकी है इसका ब्लॉक पिस्टन, हेड, ये सब लगाना है। तो पहले तो मैं इसका डबल स्टैंड लगा लेता हूँ ताकि हाफ इंजन बिठाने में हमको आसानी हो। अभी टायर पर रख के ये फिट नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें डबल स्टैंड लगाना ही पड़ेगा। तो मैं लगा लेता हूँ फटाफट, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों, आ गए हम अपने अगले स्टेप, अगला हाफ इंजन के बनाने के टाइम पे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है इसका पिस्टन। इसका जो पिस्टन है ये हम वही रख रहे हैं, क्योंकि इसमें पिस्टन का प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने इसका रिंग जो है वो पिस्टन रिंग चेंज कर दिया है। तो पिस्टन रिंग किस तरह लगाते हैं ये तो मैं आपको बता नहीं पाया, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ये जो आप रिंग देख रहे हैं आगे की जो बड़ी बड़ी रिंग है, इसमें एक सिल्वर कलर की है और एक ब्लैक कलर की है, 2nd नंबर की। तो आप ये जो कट देख रहे हैं दोनों में, टॉप 1 और टॉप 2 है, नीचे वाला टॉप 2 है, ऊपर वाला टॉप 1 है। तो पिस्टन का जो ये कट जो है वो हम एक दूसरे के अपोजिट साइड में रखेंगे, यानी कि 2nd वाला जो ब्लैक कलर का है वो इस साइड है, तो दूसरा वाला जो सिल्वर कलर का है उसको हम ले जाके उसके एकदम अपोजिट साइड में रख देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये जो कट है ये यहाँ पर है और दूसरा वाला कट है वो यहाँ पर है। इसी तरह ऑयल रिंग का जो रिंग है उसको हम एक कट यहाँ पर रखेंगे और दूसरा कट जो है उसको ले जाकर उसके जस्ट अपोजिट साइड में रख देंगे। यानी कि पिस्टन का जो रिंग है उसका जो ये जो कट रहता है ये आमने सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ से जो ऑयल आएगा वो यहाँ से कट होकर दोनों कट आमने सामने रहेगा, तो इंजन ऑयल यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से जब इंजन में ब्लास्ट होएगा तो इंजन ऑयल जल के धुआं बना के साइलेंसर से निकालेगा, यानी धुआं उठाएगी गाड़ी आपकी। तो ये जो कट है यहाँ हम आमने सामने नहीं रखेंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड में रखेंगे। अभी जब अपोजिट साइड में है तो यहाँ से ये जो कट है यहाँ से ऑयल आएगा और यहाँ पर रुक जाएगा आके, यहाँ पे उसको ऊपर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको पिस्टन का रिंग सेटिंग करना है। तो अब हम ऑयल में थोड़ा सा भिगा के इसका जो कनेक्टिंग पिन है इसको हम ऑयल में भिगा के इसमें कनेक्टिंग में फिट करेंगे। तो चलिए मैं फटाफट लगा देता हूँ इसको। जहाँ जहाँ पर इंजन ऑयल की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर मूव करने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये कनेक्टिंग है, पिस्टन है और फिर ब्लॉक है, तो उसमें इंजन ऑयल आपको लगा कर ही कोई भी चीज़ को फिट करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो इन लिखा है
और तो इन वाला जो निशान है इसको आपको कार्बोरेटर के साइड में रखना है, यानी इंजन के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से आपको लगाना है। और यहाँ पर जो और भी गाड़ी रहती है उसमें पिस्टन में एग्जॉस्ट का निशान दिया रहता है, यानी साइलेंसर के साइड का, तो वो निशान को आपको नीचे रखना है। किसी भी गाड़ी में आपको यही तरीका अपनाना है। और दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो निशान है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये दोनों वाल को दर्शाता है। मैं आपको हेड में दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, एक वाल जो है वो बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो छोटा वाला जो है वो साइलेंसर का रहता है और बड़ा वाला कार्बोरेटर का रहता है, जिससे फ्यूल एंटर करता है इंजन में। तो अगर आप इसे सही तरीके से रखेंगे इस तरह से इंजन के साइड में, तो देखेंगे आप कि ये जो बड़ा वाल है वो कार्बोरेटर के साइड में आता है, इन वाला, और जो एग्जॉस्ट वाला है वो साइलेंसर के साइड में आता है। तो इसी तरह से आप पता लगा सकते हैं कि इन वाला जो बड़ा निशान है वो कार्बोरेटर के साइड रहेगा इस साइड, और छोटा निशान है वो एग्जॉस्ट के साइड रहेगा छोटे वाल की तरफ। तो मैंने पिस्टन को इसमें लगा दिया है। अब इसकी बारी है इसके पिस्टन के लॉक को लगाने की। एक साइड का जो लॉक है वो मैंने पहले ही लगा दिया है और दूसरे साइड का जो है वो पिन लगाने के बाद लगाएंगे। तो लॉक लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े को इंजन में जितने भी होल है उसके अंदर इसमें लगा देना है, ताकि अगर हमारा ये जो लॉक है ये अगर छटक गया तो इंजन के अंदर ना गिरे। अगर इंजन में गिर जाएगा तो फिर हमें दोबारा पूरा इंजन खोलना पड़ेगा वापस से, इसलिए इस होल को हम बंद कर देंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद इसका लॉक लगाएंगे। लॉक लगाते समय आपको घाई बिल्कुल नहीं करना है, आप आराम से पहले एक साइड का लगाइए, उसके बाद दूसरे साइड का खुद ही पुश करने पे लग जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने इसका लॉक जो है आसानी के साथ लगा लिया है। अब ये हमारा पिस्टन लग के तैयार है। अब बारी है इसमें पैकिंग लगाने की। ये है इसकी पैकिंग। इसके अंदर पहले हम थोड़ा थोड़ा बॉन्ड लगाएंगे ताकि ये ऑयल की लीकेज समस्या ना दे। ज़्यादा बॉन्ड नहीं लगाना है, वरना इसके जो होल है वो बंद हो जाएंगे, तो फिर इसके ऊपर इंजन ऑयल का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो इंजन इसका सील भी हो सकता है। इसके पैकिंग को आप आराम से लगाइए, क्योंकि कागज़ की पैकिंग है, अगर ज़बरदस्ती करेंगे इसके साथ तो इसका पैकिंग जो है वो फट सकता है और फिर ऑयल भी लीकेज होने लगेगा। पैकिंग लगाते समय आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है एक होल होता है और एक होल इसके जस्ट नीचे के साइड में होता है। आपने पहले भी देखा होगा पिस्टन लगाने से पहले। यह जो होल है यहाँ से इंजन ऑयल पंप के थ्रू ऊपर आता है, उसके बाद यहाँ से घूम के इसके अंदर फिर दोबारा एंटर करता है अंदर, फिर यहाँ से होते हुए क्रैंक के ऊपर जाता है और पिस्टन को ऑयल देता है। आप ब्लॉग में देख सकते हैं इसके अंदर रास्ता बना हुआ है। ये जो रास्ता है ये इसी का है। यहाँ से इंजन ऑयल जो है एंटर करता है, फिर यहाँ घूम के इसके अंदर आता है, उसके बाद पूरे इंजन में इसको सर्कुलेट करता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें ये जो स्लू है दोनों साइड, इसमें टोटल 4 स्लू होंगे इंजन में, हाफ इंजन में। तो ये स्लू जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्लू आप नहीं लगाते हैं तो जब आप ब्लॉक फिट करेंगे और पिस्टन इसमें हेड फिट करेंगे तो स्लू ना होने के कारण ये जो होल सब होते हैं इंजन से ऑयल पंप के, उसके बाद और भी चीज़ें, तो उससे वो डिसमिस हो जाएगा और इंजन ऑयल जो है बराबर तरीके से ऊपर नहीं जा पाएगा, उसका रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा इंजन। तो पैकिंग मैंने इसका लगा दिया है। अब इसकी जो रिंग का मैंने तरीका आपको बताया था वो बराबर तरीके से आपको देख लेना है कि वो अपनी जगह पे है या नहीं। अगर नहीं है, डिसमिस हो गया है, तो उसको अपनी जगह पे ले आइए। उसके बाद पिस्टन पे थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल के उसे लुब्रिकेट कीजिए ताकि हम उसको ब्लॉक में अच्छे से फिट कर सकें, आसानी की तरह जाएगा। इसके ब्लॉक को फिटिंग करने से पहले इसके जो होल्स होते हैं इसके अंदर से इंजन ऑयल ऊपर एंटर करते हैं, तो होल्स को आपको देख लेना है अच्छे से कि इसके अंदर कोई कचरा तो नहीं है। अगर कचरा उचरा हो तो उसे आप साफ़ कर लीजिए। उसके बाद ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल के उसे अच्छे से लुब्रिकेट कीजिए, उसके बाद इसे फिट कीजिए। तो चलिए हम इसे फिट करते हैं। ब्लॉक बिठाने के लिए आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती करेंगे तो इसका जो रिंग है वो इधर उधर हो जाएगा और फिर इंजन टाइट चलेगा, ब्लॉक में निशान दे देगा और इंजन सील हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बिठाना, हाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ब्लॉक जो है वो हमने बिठा लिया आसानी से। अब पिस्टन को हमें आराम से टॉप पे लेना है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ब्लॉक पिस्टन हमने फिट कर लिया है इसका। अब इसे हल्के हल्के से थोड़ा टॉप पे लेंगे ताकि टाइमिंग जो है वो मिलाने में आसानी हो जाए। पिस्टन टॉप पे आ चुका है पूरा। अब बारी है इसके हेड को बिठाने के लिए। हेड बिठाने से पहले
ये स्लू हमें देखना है, एक स्लू इसमें है और एक और स्लू बिठाना पड़ेगा। ये रहा दूसरा वाला, तो इसको भी हम इसमें फिट कर लेंगे। अब इसकी पैकिंग को लगाएंगे। पैकिंग लगाने के लिए वही स्टेप हमें फॉलो करना है, इसमें भी बॉन्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें सारे होल्स का ध्यान रखना है कि उसके अंदर बॉन्ड जाके ना चिपक जाए, वरना इंजन ऑयल ऊपर आने में बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा, इंजन ऑयल अगर आएगा ही नहीं तो फिर इंजन सीज होएगा। इसका जो टाइमिंग चेन है वो मैंने अभी तक लगाया नहीं है, आप देख सकते हैं। इसका टाइमिंग चेन जो है वो लास्ट में भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी हम लगाते हैं तो यहाँ जो है वो पकड़ने में दिक्कत होता है, पैकिंग भी फट जाती है उसकी और फिर एक हाथ से जमता नहीं है, इसलिए हम लास्ट में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ दोस्तों,